ये कहानी एक मासूम लड़की निम्रा की दर्दनाक हकीकत को बयान करती है, जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ा। वह अपने पिता को अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती थी, उसकी हर बात मानती थी, उस पर अंधा विश्वास करती थी। मगर जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी जब निम्रा ने अपने पिता की हकीकत जान ली। वह शख्स जिसे वह अपना रक्षक समझती थी, दरअसल उसी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। सही सही बताना, मजा आया कि नहीं? अगर आप भी इसी तरह की कहानियां या फिर कार्टून्स को बना के अर्निंग करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो या फिर यूट्यूब हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आप इसी तरह के कार्टून्स, कहानियां या फिर वीडियोस क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो बनी है ये बिल्कुल फ्री में बनी है, AI को यूज करते हुए। यहाँ पे ना तो मैंने अपने वॉइस ओवर यूज किया, ना ही अपना फेस यूज किया है। आपको पता है कि इस तरह की वीडियोस कितनी ज्यादा वायरल होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करके ऑनलाइन लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। बाकी आपको पता है कि कासिम भाई आपको आसान तरीन तरीका बताते हैं ये काम करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम अपने पास गूगल को ओपन कर लेंगे। चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, दोनों पे तरीका सेम ही होने वाला है। सो यहाँ पे गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम चैट जीपीटी को सर्च करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप वहां पे चैट जीपीटी की ऐप भी ओपन कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी कहानी लिखवानी है। जब तक हमारे पास कहानी नहीं होगी आगे हम क्या ही काम करेंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मुझे 200 वर्ड की स्टोरी लिख के दो, जो कि एक फादर और उसकी बेटी के बारे में हो, विलेज लाइफ में हो, जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो। अब यहाँ पे आप देखें ये जो चैट जीपीटी है ना, हमें यहाँ पे उर्दू में भी प्रॉपर स्टोरी लिख के दे रही है। जैसे ये यहाँ पे उर्दू में स्टोरी खत्म होगी तो हमें यही जो स्टोरी है ये इंग्लिश में भी लिख के देना स्टार्ट कर देगी। सो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश और उर्दू दोनों में कहानी आ चुकी है। और ये जो उर्दू है ना, उर्दू हमारे समझने के लिए, जबकि ये जो इंग्लिश में स्टोरी है ना, ये AI को समझाने के लिए ये जो हमने इंग्लिश में स्टोरी है ये जनरेट करवाई है। अब देखें सबसे पहले ये जो स्टोरी है ना, इसका हमें यहाँ पे वॉइस ओवर जनरेट करवाना है ताकि हम जो फर्दर है इस पे काम करना स्टार्ट कर सकें। अब यहाँ पे वॉइस ओवर जनरेट में आपको प्रोफेशनल तरीके से करवाना सिखाऊंगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, इससे भी अच्छी होगी आवाज। कैसे? सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कि ये जो स्टोरी है ना इसको हिंदी में मुझे लिख के दो, क्योंकि जो AI है ना वो हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरह समझता है जब वो वॉइस ओवर वगैरह जनरेट करता है। ओके, तो ये आ चुकी है हमारे पास स्टोरी हिंदी में। अब ये जो हिंदी में स्टोरी है इसको हम अपने पास यहाँ पे कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करेंगे 11 लैब्स। अब 11 लैब्स इसलिए क्योंकि यही वो प्रोफेशनल टूल है जो कि बहुत से लोग यूज करते हैं। 11 लैब आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस साइड पे ऊपर देखने को मिलेगा टेक्स्ट टू स्पीच। आपने इस पे क्लिक करके यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चूज करनी है। वो कैसे? यहाँ पे इस साइड पे आपको ये वॉइसेस मिलती है ना, इस पे ये जो वॉइस मिल रही है ना, आपने सिंपल इस पे एक दफा क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको सर्च करना है हिंदी। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सी वॉइसेस आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दो वॉइसेस जो है वो सुनवा देता हूँ। सिद्धार्थ और प्रशांत के साथ जो मैं मस्ती करता हूँ ना, बचपन में ना, जब भी बारिश होती थी, जब तुम बोलते हो क्या हाल है भाई लोग। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई कितनी प्रोफेशनल वॉइसेस हैं। सो आप यहाँ पे कोई भी जो वॉइस है ना उसको सिंपल यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही जो हमारी स्टोरी है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नीचे जैसे ही जनरेट स्पीच पे क्लिक करेंगे। रहमत एक छोटे से गांव में अपनी बेटी जैनब के साथ रहता था। उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और तभी से रहमत ही उसकी पूरी दुनिया था। सो इसी तरह की ये जो प्रॉपर स्टोरी है ना, इसने हमें ये तकरीबन 55 सेकंड की जनरेट करके दी। अगर आप चाहे तो इसको फर्दर आगे सुन सकते हैं। अगर आप इसको लंबा करना चाहे तो आप ये जो स्टोरी है इसको थोड़ा सा और मतलब लंबा भी कर सकते हैं चैट जीपीटी वगैरह को बोल के। सो यहाँ पे हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसके जो आगे वीडियोज होती है उसको हमें कैसे जनरेट करवाना है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। इसके लिए मैंने बहुत सी वेबसाइट ट्राई की है, लेकिन मैं आपको बेस्ट वेबसाइट बताऊंगा। यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने पास गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे nim.video। अब ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी nim.video। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल लॉग इन कर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं और पिक्चर्स भी जनरेट कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस पे वीडियोस वगैरह जनरेट करते हैं, एक तो आपके क्रेडिट्स बहुत ज्यादा लगेंगे और दूसरा ये कि
कि उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इमेजेस है ना उसको इससे जनरेट करवाएंगे। सो अगर आप इस साइड पे ऊपर आपके नाम के ऊपर माउस लेके आते हैं ना या फिर आप फिंगर रखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे 300 क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इससे जितनी मर्जी इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको फोकस में लानी है। लाइक ऊपर आपको ये एक इमेज टू वीडियो का ऑप्शन मिलता है, दूसरा है यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज। सो हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें इसको प्रॉम्प्ट देनी है। अब प्रॉम्प्ट के लिए हम यहाँ पे दोबारा अपने पास आएंगे चैट जीपीटी में और इसको हम बोलेंगे राइट डिटेल प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी सीन। अब जैसे हमने इसको ये बोला तो इसने हमें यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स है ना वो लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सीन वाइज हमें बताएगा कि इसमें कितनी सीन्स आएंगे, कितनी यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें जो है वो नीचे और प्रॉम्प्ट्स लिख ले। खैर यहाँ पे ये जो पहली प्रॉम्प्ट है इसको हम सिंपल यहाँ से यहाँ तक करेंगे कॉपी। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे nim.video पे और ये जो प्रॉम्प्ट है इसको हम यहाँ पे पेस्ट करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लक्स प्रो है। ये जो फ्लक्स प्रो है ना इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे ये जो है ना नीचे फ्लक्स प्लस करैक्टर हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे अपनी ये जो इमेज है ना ये देता हूँ तो ये मेरा ही फेस यूज करेगा। वो कैसे? यहाँ पे मैं अपलोड और ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ, ये वाली जो इमेज है ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी गूगल से उठा के, और जैसे मैं यहाँ पे नीचे आके ये जो एस्पेक्ट रेशियो इसको यहाँ पे चूज करके कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए, नीचे से मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जो है ना इसी फेस को यूज करते हुए हमारी जितनी भी इमेजेस है ना वो यहाँ पे जनरेट करेगा। अगर हम ये वाला जो ऑप्शन है ना ये ना यूज करें तो ये हमें अलग अलग जो फेसेस है ना उसको यूज करते हुए यहाँ पे इमेजेस जनरेट करके देगा। यहाँ पे आप देखिए फौरन इसने हमें जनरेट करके दी है, जो कि इससे आप देख सकते हैं फेस जो है वो मिलता जुलता है और काफी प्रोफेशनल इमेज है। सो अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से अभी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना हम बाद में भी इसको यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब फर्दर ये जितनी भी प्रॉम्प्ट्स है ना इनको यहाँ पे मैं एक बाय एक जो है वो यहाँ से कॉपी करता जाऊंगा और यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट्स है इसको यहाँ पे देता जाऊंगा और ये जो हमारी इमेजेस है उसको यहाँ पे जनरेट करता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब कुछ ही सेकंड में आपकी जो इमेज है वो जनरेट हो जाती है। जैसे ये हो रही है मैं यहाँ पे जो अगली प्रॉम्प्ट है उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। टोटल इसने हमें यहाँ पे 6 ही प्रॉम्प्ट्स दी थी और यहाँ पे जो 6 की 6 इमेजेस है ना वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब ये जो इमेजेस हैं इनको मैं यहाँ पे एक एक करके जो है वो सिंपल अपने पास सेव या पे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप चाहे तो अभी से ये जो इमेजेस है ना इनको यहाँ पे वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे किसी भी इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल जो है वो नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है इमेज टू वीडियो। अब सिंपल मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और नीचे जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यही जो हमारी इमेज है ना इसको यूज करते हुए यहाँ पे ये इसको वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। बट मसला ये है कि इसमें यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले जो है वो इमेजेस जनरेट करवाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे इजी तरीके से कैसे ये जो इमेजेस है ना इनको यूज करते हुए जल्दी से जो है वो वीडियोस को जनरेट करवाना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे अपने पास गूगल पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा विडू AI। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे सर्च करूंगा तो ये पहले वाली वेबसाइट है विडू AI, जिसको कुछ लोग वीडियो AI भी बोलते हैं बट इसके स्पेलिंग कुछ और ही है। अब यहाँ पे आपको सिंपल ट्राई वीडियो AI या फिर साइन इन वगैरह कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले नंबर पे सामने एक ऑप्शन मिलता है इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन। सिंपल इस पे क्लिक करके हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें वही जो अपनी इमेज है ना उसको यहाँ पे इस साइड पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इमेज को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। नीचे हम थोड़ा सा आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें 4 सेकंड की वीडियो जनरेट करके देगा, जो कि यहाँ पे जल्दी ही जनरेट करेगा और 4 क्रेडिट लेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको तकरीबन 80 क्रेडिट मिल जाते हैं और आप यहाँ पे काफी ज्यादा ही इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसका यहाँ पे वीडियोस को जनरेट करने का यहाँ पे प्रोसेस कितना ज्यादा तेज है। सो अगर मैं वहां पे निम पे बात करूं तो आप देख सकते हैं अभी तक वो उस वीडियो को जनरेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे आप देखें इसने यहाँ पे वीडियो को जनरेट कर भी दिया। अगर मैं चाहे तो यहाँ पे एक क्लिक करके इसको यहाँ पे अपने पास डाउनलोड कर सकता हूँ। सो अब इसी तरह एक एक करके ये जितनी भी इमेजेस है उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊंगा और यहाँ पे ये जो हमारी इमेजेस है वो यहाँ पे जल्दी से जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जब तक यहाँ पे वीडियोस जनरेट हो रही हैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप LTX स्टूडियो को यूज करते हुए आसानी से कार्टून या फिर कहानी जनरेट करवा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को LTX स्टूडियो यूज करने में मसला आ रहा था, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो। आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे आसानी से अनलिमिटेड जो है वो वीडियोस वगैरह जनरेट करके आसानी से कहानियां बना सकते हैं। सो यहाँ पे ये जितनी भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम ये जो
वीडियोज है ना इनको यूज करते हुए यहाँ पे अपने पास इनको मर्ज कर लेते हैं किसी भी वीडियो एडिटर में। अब यहाँ पे मैंने कैपकट को ओपन कर लिया। आप जो भी यूज करते हैं आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो वॉइस ओवर है इसको यहाँ पे मैं सबसे नीचे रखूंगा और ऊपर इसी वॉइस ओवर को सुन के जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इमेजेस है ना उनको या फिर वीडियोज उनको यहाँ पे मैं ओवर प्लेस करता जाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले ये वाली आएगी, उसके बाद ये वाली आएगी, थर्ड नंबर पे ये वाली आएगी। अब देखें अगर आप इनकी जो है वो ड्यूरेशन वगैरह आपको कम लगती है, मतलब कि छोटी है, तो आप दोबारा इन्हीं को यूज कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे मजीद जो है वो इमेजेस वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे इजी ये भी काम हो सकता है कि आप इनकी जो स्पीड है ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दें। ये जो नीचे आपको ये वाटरमार्क वगैरह नजर आ रहा है ना, इसको आप थोड़ा सा ऐसे जूम कर देंगे तो ये जो वाटरमार्क है ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इजी तरीका है स्टोरीज वगैरह को क्रिएट करवाने का। अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है ना आप इसको फर्दर यहाँ पे इसी तरह से जनरेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में अगर आप चाहें तो अच्छा सा जो है वो म्यूजिक भी लगा सकते हैं। वेल ये थी एक आसान सा तरीका स्टोरीज वगैरह क्रिएट करने का। आप देख सकते हैं कि इस पे कितने ज्यादा व्यूज आते हैं। सो अगर इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करते जाना। अल्लाह हाफिज।